हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बट पहले हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स एंड उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सो हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। द पिस्टल और गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावर। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने उसके फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ा था कि पिस्टल में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और पिस्टल को हम क्या बुलाते हैं? गाइनोशियम। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है। द पिस्टल और गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लावर। पिस्टल या फिर गाइनोशियम एक फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस डायग्राम में फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया है। ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है एंड ये ओवरी है। ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट देख लेते हैं। ये फिलामेंट है एंड ये एंथर है। सो पिस्टल को ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं फ्लावर का। द गाइनोशियम मे हैव सिंगल पिस्टल कॉल्ड मोनोकार्पिलरी, मोर देन 2 पिस्टल्स कॉल्ड मल्टीकार्पिलरी, फ्यूज्ड पिस्टल्स कॉल्ड सिनकार्पस और फ्री पिस्टल्स कॉल्ड एपोकार्पस। एक फ्लावर में अगर सिर्फ एक पिस्टल प्रेजेंट है तो हम उसे मोनोकार्पिलरी बोलेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा पिस्टल्स प्रेजेंट है तो हम उसे मल्टीकार्पिलरी बोलेंगे। या फिर अगर उसमें फ्यूज्ड पिस्टल्स हैं यानी कि अगर वो जॉइंट हुई तो हम उन्हें सिनकार्पस बोलेंगे। अगर पिस्टल्स फ्री हुई तो हम उन्हें एपोकार्पस बोलेंगे। आप इसे पॉइंट वाइज लिख के भी याद कर सकते हैं। सिंगल पिस्टल मोनोकार्पिलरी, मोर देन 2 पिस्टल्स मल्टीकार्पिलरी। मोनो मीन्स 1 and multi means more than 2. Fused pistils syncarpus, free pistils एपोकार्पस। ये टर्म्स एग्जाम में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, सो आप प्लीज़ इन्हें याद कर लीजिएगा। अ पिस्टल हैज़ फॉलोइंग 3 मेजर पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, it receives the pollen grains. It has sticky surface and pollen grains get stuck to it during pollination. स्टिग्मा काफ़ी स्टिकी सरफेस होती है, इसीलिए पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा की सरफेस पे अटैच हो जाते हैं या फिर चिपक जाते हैं। इसीलिए पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि अगर पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे अटैच नहीं होंगे तो पॉलिनेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है स्टाइल। It is a elongated cylinder part beneath the stigma that connects the stigma with ovary. It holds the stigma to receive the pollen grains. So style स्टिग्मा के नीचे वाला पार्ट होता है। ये स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे से कनेक्ट रखता है। जो स्टिग्मा होता है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, बट वो कैसे रिसीव करेगा? जब स्टाइल उसे होल्ड करके रखेगा। अगर वो होल्ड करके नहीं रखेगा तो स्टिग्मा नीचे की साइड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है ओवरी। इट इज़ द स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल दैट कंटेन्स ओव्यूल्स एंड एग्स। ओवरी पिस्टल में सबसे नीचे प्रेजेंट होता है और ये स्वॉलन पार्ट होता है। सो इसके अंदर ओव्यूल्स एंड एग्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस स्टिकी सरफेस इज नोन एज स्टिग्मा। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके चिपक जाते हैं। इस पार्ट को हम स्टाइल बोलते हैं। ये क्या फंक्शन है इसका? ये स्टिग्मा एंड ओव्यूल या फिर ओवरी को कनेक्ट करके रखता है एंड ये मेल गैमीट्स को ओव्यूल तक पहुँचाता है। ओवरी हमारा स्वेलन पार्ट होता है। इसके अंदर ओव्यूल्स एंड एग्स प्रेजेंट होते हैं। Inside the ovary, there is a compartment called ovarian cavity or locule separated by a septum. ओवरी के अंदर एक कंपार्टमेंट होती है जिसे कि हम ओवेरियन कैविटी या फिर लॉक्यूल बोलते हैं। इससे सेप्टम से सेपरेट होती है ये। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। मोनोट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है एंड ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लेता है, या तो फिर उसकी डायग्राम की लेबलिंग के लिए पूछेगा या फिर इसके पार्ट्स के फंक्शन के लिए पूछ लेते हैं। सो आप इस डायग्राम को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ज़रूर से पढ़ के जाइएगा।
पहले हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं, बाद में हम इसके डायग्राम में अच्छे से समझेंगे। द ओव्यूल इज स्टैल्ड एंड इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टैल कॉल्ड फ्यूनिकल। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये ओव्यूल ऊपर एक प्लेसेंटा से अटैच होगा बाय मीन्स ऑफ स्टैल कॉल्ड फ्यूनिकल, यानी कि एक फ्यूनिकल एक स्टैल्क है जिसकी हेल्प से ये प्लेसेंटा एंड ये ओव्यूल एक दूसरे से अटैच हैं। सो ये फ्यूनिकल ओव्यूल एंड प्लेसेंटा को अटैच करने का काम करती है। द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हीलम। एंड ये जो ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन है इसे हम क्या बोलते हैं? हीलम। द ओव्यूल इज सराउंडेड बाय 1 or 2 protective multicellular इंटीग्यूमेंट्स। ओव्यूल 2 मल्टीसेलुलर इंटीग्यूमेंट से सराउंडेड रहता है। ये इंटीग्यूमेंट ओव्यूल की प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ये आउटर इंटीग्यूमेंट है एंड ये इनर इंटीग्यूमेंट है। इंटीग्यूमेंट्स encircles the ovule entirely except at the tip, resulting in a small opening called micropyle. सो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो इंटीग्यूमेंट्स है इसने ओव्यूल को चारों तरफ से सराउंड किया हुआ है। सिर्फ एक ये जो छोटा सा आपको होल दिख रहा है यहीं पे बस इसने छूटी है जगह पे, मतलब कि सिर्फ इस पॉइंट को छोड़कर ओव्यूल सारी जगह से इंटीग्यूमेंट से सराउंडेड है। इसी स्मॉल ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। द बेसल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल अपोजिट टू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चलाजा। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में जो पार्ट होता है उसे हम चलाजल पोल बोलते हैं। ये जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है यही हमारा चलाजा है। द सेल्स विद हाई और abundant रिजर्व फूड मटेरियल enclosed within the integument is called nucellus। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो इंटीग्यूमेंट्स के अंदर एक और सेल्स की लेयर है जिसे हम न्यूसेलस बोलते हैं। ये न्यूसेलस हाई फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है। द फीमेल गेमेटोफाइट लोकेटेड विद इन द न्यूसेलस इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो सैक। ये फीमेल गेमेटोफाइट जो कि न्यूसेलस के अंदर लोकेटेड है इसे ही हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। सो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे छोड़िएगा मत। सो नेक्स्ट पार्ट में हम मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।